ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम फिर से वेलकम करते हैं डॉक्टर राजेश भाई जी, जिन्होंने पिछले सत्र में कर्मयोगी बनने के लिए टिप्स इस पर अपना बहुत से ड्रिल भी कराए थे। बीच बीच में ड्रिल भी करा रहे थे और साथ साथ जो भी छोटे छोटे जो टिप्स रहते हैं कि कैसे हम चलते फिरते बाबा को अपने संग लेकर जा सकते हैं, चाहे वो कार्य व्यवहार हो, चाहे वो घर का काम हो। तो उसके लिए हमें सिर्फ बैठकर योग करने की जरूरत नहीं है, हम ये सब करते हुए भी बाबा को अपने साथ कैसे यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे बहुत से अच्छे टिप्स भाई जी ने शेयर किए थे। हम सब जानते हैं भाई जी का परिचय तो हमने पिछली बार ही दिया था। भाई जी डॉक्टर है और ये सब करते हुए भी भाई जी मेडिटेशन रोज का अभ्यास है उनका, और वो उनका जो भी मेडिटेशन का अभ्यास होता है वो सभी को शेयर भी करते हैं यूट्यूब के माध्यम के द्वारा। तो बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। तो आज हम सेकंड जो सेशन है, सेकंड जो पार्ट है सेम टॉपिक का, कर्मयोग के ऊपर का, उसके ऊपर भाई जी को निमंत्रण देते हैं कि, और भाई जी का वेलकम करते हैं सभी माताओं की तरफ से। सभी जुड़े हुए जो यूट्यूब में जुड़े हुए सुन रहे हैं और जो जूम पे जुड़े हुए सभी की तरफ से भाई जी आपका फिर से वेलकम है इस पार्ट में। तो भाई जी ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति। आज फिर से सभी के बीच पहुंचकर बहुत ही खुशी हो रही है। लास्ट संडे हमने देखा था कि कैसे हम कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए योग युक्त रह सकते हैं। हमने लास्ट संडे 5 अभ्यास देखे थे। आई होप लास्ट वीक में आपने उसकी प्रैक्टिकल एक्चुअली आपके जो कर्म करते हुए आपने किया होगा। तो हम आज उसको ही आगे लेके जाएंगे। उसके पहले आज कुछ नई आत्माएं भी जुड़ी हुई है, तो हम क्विकली 5 मिनट के लिए जो भी हमने अभ्यास देखे थे, 5 अभ्यास, वो हम रिवाइज करेंगे क्विकली। फर्स्ट अभ्यास हमने देखा था कि हमें कोई भी कर्म करते हुए आत्मिक स्वरूप में अर्थात निराकारी स्वरूप में स्थित होकर कार्य करना है। मैं आत्मा कराने वाली हूं और यह कर्मेंद्रिय करने वाली है। इस स्मृति से हमें हर कार्य करना है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूं, इस स्मृति से करना है। फिर सेकंड हमने अभ्यास देखा था कि परमात्मा स्मृति को हमें इसमें ऐड करना है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं बाबा हमसे करा रहा है, बाबा करावन हार है। तो ये अभ्यास करने के लिए हमने छोटी सी ट्रिक देखी थी कि कैसे हमें करना है कि हर कार्य करते हुए बाबा से कहना है कि बाबा आपको कराना है, और कार्य करते हुए ये स्मृति में रहना है कि बाबा आप मुझसे करा रहे हो। फिर थर्ड अभ्यास हमने देखा था कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, अर्थात भ्रुकुटी में मैं आत्मा और परमात्मा, मैं बिंदु और सुप्रीम ज्योति बिंदु कंबाइंड, दोनों मिलकर डबल फोर्स से कार्य कर रहे हैं। इस शरीर रूपी गाड़ी को डबल इंजन चला रहा है। यह अभ्यास हमने थर्ड अभ्यास देखा था। फिर फोर्थ अभ्यास हमने देखा था कि बाबा को साथी बनाकर हर कर्म करते हुए, छोटा हो बड़ा हो, हर कर्म करते हुए बाबा को साथी बनाकर कोई भी कर्म करना है। इसके लिए हमने देखा था कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, तो चलो बाबा हम ये कर्म करते, अर्थात चलो बाबा हम भोजन बनाते हैं। ऐसे कोई भी कर्म हमें बाबा को साथ लेके करना है। फिर नेक्स्ट अभ्यास हमने देखा था कि कर्म करते हुए हमें बीच बीच में माइंड ड्रिल्स अर्थात रूहानी ड्रिल्स करनी है। रूहानी ड्रिल्स हमारे मन बुद्धि को रिसेट करती है, रिफ्रेश करती है और रिचार्ज करती है। ये 5 अभ्यास हमने लास्ट संडे देखे थे। तो इसी श्रृंखला को
आज हम आगे लेके जाएंगे। देखिए, हमारा योग निरंतर योग है। हमें निरंतर योग युक्त होकर रहना है। तो बाबा कहते हैं कि आपका जो योग है वो रमणीक हो, मौज से योग करो। आपका योग मजेदार हो, ना कि नीरस हो, रूखा सूखा हो। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो उसका अगर हम आनंद लेते हैं तो ही हम लंबे समय तक उस चीज को हम कर पाते हैं। अदरवाइज फिर लॉन्ग टर्म में करना हमें डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो इसके लिए एक और अभ्यास है कि कैसे हम अपने कर्म योग को मजेदार बनाएं और योग हम मौज से करें। तो इसका एक अभ्यास है कि हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दें। जो भी चीज हम इन आंखों से देख रहे हैं, जो बातें हम कानों से सुन रहे हैं, जो वस्तु हम देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के संपर्क में हम आ रहे हैं, हमें हर चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा योग बहुत ही मजेदार हो जाता है। आप खुद अनुभव करेंगे। बस हमें लौकिक को अलौकिक को, अर्थात हर जिस्मानी चीज को रूहानी में परिवर्तन करना है। तो फिर हम ये कैसे करें? तो जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, उसमें सिर्फ बाबा और बाबा का संसार, बाबा की दुनिया अर्थात रूहानी बाबा और रूहानी दुनिया, इसे हम ऐड कर दें। तो बाबा तो हम समझ गए, लेकिन रूहानी दुनिया अर्थात जो साकार वतन में है वो ब्राह्मणों का संसार, फिर आकारी वतन में, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया, और फिर मूल वतन में, परम धाम में निराकारी दुनिया, रूहानी दुनिया। ये बातें हम ऐड कर दें। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे करें? तो मैं आपको मेरे खुद के स्वयं के एग्जाम्पल से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे मैं करता हूं। और हालांकि देखिए, हमारे सबके अलग अलग कर्म क्षेत्र है। कुमारों के अलग है, कुमारियों के अलग है, माताओं के अलग है, भाइयों के अलग है। तो हम जो भी दृश्य देखते हैं, जिन भी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, वो अलग अलग है। जो भी कर्म हम करते हैं वो सब अलग अलग है। तो मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको उसी आधार पर आपको भी परिवर्तन करना है, कैसे कि लौकिक को अलौकिक में हम कैसे परिवर्तन करें। तो देखिए, हम जहां रहते हैं, तो हमारा जो घर है उसके जस्ट बैक साइड में एक बंगलो है। तो वो जो बंगलो है, उस बंगलो का जो गार्डन है वो जस्ट हमारे घर के एकदम बैक साइड में है, लग के ही कहो। तो जैसे हमारा और उनकी जो एक कंपाउंड वॉल है वो कंबाइंड है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी कंपाउंड वॉल जो है वो जरा ऊंची बना दी। तो पहले तो बहुत संकल्प चले कि हमारा व्यू ब्लॉक हो गया और जरा एयर वेंटिलेशन भी थोड़ा सा कम हो गया, ऐसे लग रहा था पहले। तो संकल्प चले। तो मेरा एक हैबिट कहो, आदत कहो, कि मैं जो इवनिंग का योग है वो फर्स्ट फ्लोर पे बैक साइड के टेरेस पे करता हूँ, गार्डन के सामने। तो वो वॉल देख के योग करते हुए मेरे मन में यही संकल्प किया आया कि बाबा थैंक्स कि जो ये वॉल ऊंची बन गई। क्योंकि जो वॉल ऊंची बनी तो हम अभी जमीन नहीं देख पा रहे हैं, वैसे भी सिर्फ जमीन नहीं देख पा रहे, और जो पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वही देख पा रहे हैं, और ऊपर आसमान देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा, ऐसे भी फरिश्तों के पैर जमीन पे नहीं होते,
तो इस वॉल को भी थैंक्स, इसने मुझे फरिश्ता बनने के लिए बहुत हेल्प की, मुझे उड़ना सिखा दिया। अब मेरी नजर, मेरे पाँव जमीन पे नहीं है, मेरे पाँव अभी आसमान में है। मैं फरिश्ता बन के उड़ रहा हूं और ऊपर तो आसमान ही दिख रहा है। तो आपके पास पहुंचना, भले अव्यक्त वतन में या फिर परम धाम में पहुंचना, बहुत इजी। तो देखिए हमने कैसे एक वस्तु को, एक चीज को देख के परिवर्तन हम कर सकते हैं। फिर उसी गार्डन की बात, कि जब वो गार्डन बना तो यूजुअली क्या होता है कि गार्डन में छोटे पौधे लाते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उन्होंने बने बनाए बड़े बड़े पौधे, झाड़, ऊंचे ऊंचे झाड़ लगाए और कुछ ही महीनों में वो गार्डन बन के तैयार हो गए। तो उन पेड़ों को देख के मेरे मन में संकल्प आया योग करते हुए कि बाबा, मुझे भी इन पेड़ों जैसा लास्ट सो पास जाना है, मुझे भी इन पेड़ों जैसी उच्च स्थिति प्राप्त करनी है। फिर उस गार्डन में एक वॉकिंग ट्रैक है एक्चुअली, तो उसमें जो बंगलों के लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, वो वहां वॉक करते हैं। तो उनके पीछे एक छोटा पपी है ना, कुत्ते का बच्चा, वो कभी कभी घूमता है। तो आप कहेंगे कि अभी इसमें क्या अलौकिकता है, मीन्स कुत्ते में क्या अलौकिकता है। तो वो देख के मुझे ऐसा संकल्प आया कि बाबा, जैसे ये कुत्ता उनको फॉलो कर रहा है, वो रुक रहे हैं तो वो भी रुक रहा है, वो चल रहे तो वो भी चल रहा है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कर रहा है। तो बाबा, मुझे भी इसके जैसा आपको फॉलो करना है, आपके कदम पर हर कदम रखना है और आगे बढ़ना है। और कुत्ते में एक विशेष गुण होता है, वो रहता है ईमानदारी, वफादारी। तो मुझे भी इसके जैसा ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार बनना है। तो देखिए, हम ऐसे कोई भी दृश्य देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो उससे हम लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम बातें सुन रहे हैं, भले वो कोई भी बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन हम उसको भी लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। अब मेरी एक्चुअली जो मैं कमेंट्री बनाता हूं, तो मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूं अमृत वेले के बाद, कि उस समय पे बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत होता है। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि उस दिन रमजान ईद थी ऐसी, है ना। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, तो जो मस्जिद है वहां से अजान शुरू हो गया, और 2-3 मस्जिद रहेंगी, तो वहां से एक का खत्म हुआ, फिर सेकंड शुरू हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स तक आवाजें आती रही। वो लोग भी अल्लाह का ही आह्वान कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे, है ना, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हुआ। मैंने ये सोचा कि बाबा, शायद इस धर्म की आत्माओं को सकाश देने की सेवा मुझसे रह गई थी, तो आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। मेरे अल्लाह, मेरे बाबा, मैं अभी आपसे जुड़कर सभी को शांति, शक्तियों का दान दे रहा हूं, सबको परमात्मा संदेश दे रहा हूं। तो मैंने ऑलमोस्ट 10-15 मिनट सबको सकाश दी। मन में बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी एक संकल्प भी ऊपर नीचे नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। तो देखिए, जो चीज होने वाली है वो तो होके रहती है, लेकिन अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें हमारा ही लॉस होता है, हमारी मन बुद्धि डिस्टर्ब होती है, हमारा समय वेस्ट होता है। तो हम ऐसे ही हर लौकिक चीज को हम अलौकिक बना सकते हैं। हम जो भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, उसको भी हम ऐसे देखें कि ये शिववंशी है। हर आत्मा परमात्मा शिव की संतान है, तो वो भी भाई भाई है हमारा, और ब्रह्मा दी क्रिएटर है, तो उस नाते से वो हमारे भाई बहन हो गए। तो ऐसे हम हर एक को, भले हम कोई भी संबंध में देख रहे हैं, लेकिन हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपके जो मेरे एक्सपीरियंस थे
वो आपके साथ शेयर किए। फिर माताओं के लिए हम खास आज बात कर रहे हैं। तो माताएं फिर कैसे कर्म करते हुए लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तन करें। जो भी हम कर्म कर रहे हैं कैसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करें। तो हम देखते हैं सुबह हम उठते हैं तो सपोज हम ब्रश कर रहे हैं तो मन में संकल्प करें कि मैं ब्रश कर रहा हूं, साथ साथ माया के जर्म्स को भी साफ कर रहा हूं, उनको समाप्त कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ये संकल्प हम कर सकते हैं। जब भी आप पानी का यूज करें तो ऐसे मन में संकल्प करें कि बाबा मुझे भी इस पानी जैसा शुद्ध निर्मल बनना है, ट्रांसपेरेंट बनना है, अंदर बाहर एक समान। संकल्प, बोल और कर्म एक समान। फिर जब हम शुगर का, शक्कर का यूज करते हैं तब हमें संकल्प करना है कि बाबा मुझे भी इस शक्कर जैसा या फिर उससे भी मीठा बनना है, मेरे बोल उससे भी मीठे हो। बाबा हमेशा सैक्रिन का यूज करते हैं। तो कोई भी चीज जो शक्कर से भी मीठी हो वैसे हमें बनना है। और फिर जब हम कुछ खाना बना रहे हैं, सपोज हम शीरा बना रहे हैं, तो जब शीरा बनता है, बन के तैयार हो जाता है तो क्या होता है कि शीरा जो है मैंने भी अब सारे किनारे छोड़ दिए हैं, मैंने किनारा चारों ओर से छोड़ दिया है और मुझे संपूर्णता की ओर बढ़ना है। फिर जब हम झाड़ू लगाते हैं, है ना, घर की साफ सफाई करते हैं, तब संकल्प करें कि मैं झाड़ू तो लगा रहा हूं, घर को साफ कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं अपने व्यर्थ संकल्पों को भी सफाई कर रहा हूं। तो हम ऐसे अनेक जो दिन में हम जो भी कर्म करते हैं उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी आप भोजन बनाते हो तो सिंपल एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी एकदम माइन्यूट, कि हम गैस जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइटर से गैस जलाते हैं या फिर तीली से गैस जलाते हैं। तो हम छोटा सा स्पार्क होता है उस पर, तो हम ऐसे संकल्प करें कि बाबा जैसे एक माइन्यूट स्पार्क से ये गैस जल रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसे मेरे दृढ़ संकल्प की तिली से योगाग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ऐसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर भी हम योग कर सकते हैं। लौकिक को हम अलौकिक बना सकते हैं। हम अपनी पूरी दिनचर्या को ही हम लौकिक से अलौकिक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हमारी अलौकिक दिनचर्या को देखेंगे। हालांकि टाइम का लिमिट रहता है तो हम सब चीजें नहीं देखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में जो भी प्रोमिनेंट चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए अमृत वेले आंख खुलते ही संकल्प करें कि मैं इस धरा पर एक अवतरित आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझे इस धरा पर भेजा है विश्व कल्याण के महान कार्य के लिए। फिर अमृत वेले के योग के समय संकल्प करें, बाबा से बातें करें कि बाबा मैं आपका लाडला बच्चा आया हूं आपसे मिलन मनाने। बाबा आपने जैसे अमृत वेले का समय मेरे लिए रिजर्व कर दिया है, हमेशा आप ये समय मेरे लिए रिजर्व रखते हो, वैसे इस अमृत वेले का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सिर्फ आपके लिए है।
सब कुछ आपको अर्पण। अब सर्व संबंध आपसे, सर्व प्राप्तियां आपसे। फिर अमृत वेले के बाद एक्सरसाइज करते समय देखे, मैं शरीर से तन की एक्सरसाइज कर रहा हूं और मन से मन की एक्सरसाइज कर रहा हूं। शरीर से शरीर की ड्रिल और माइंड से माइंड की ड्रिल कर रहा हूं। फिर बाहर जाने से पहले तैयार होते हुए स्वयं को देखे आईने में, मैं आत्मा एक चैतन्य मूर्ति हूं और यह शरीर इस चैतन्य मूर्ति का चैतन्य मंदिर है। मैं इस मंदिर को सजा रहा हूं। इस मंदिर के अंदर बाप दादा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान है। मैं ही मूर्ति, मैं ही मंदिर का ट्रस्टी। फिर बाहर जाने से पहले अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण करें, बहुत ही लाइट चमकीली ड्रेस पहनकर अब मैं बाहर जा रहा हूं। अब चलते हुए देखें, मैं लाइट हाउस माइट हाउस बन चारों ओर के वातावरण में लाइट माइट की किरणें फैला रहा हूं। फिर मुरली क्लास के समय स्वयं को देखे गॉडली स्टूडेंट के रूप में। मैं बाबा का नंबर 1 लाडला स्टूडेंट हूं, इसीलिए सिर्फ मेरे लिए बाबा आए हैं दूर देश परम धाम से मुझे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने। अब निराकार शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख है और मुझे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान के महावाक्य मेरी पढ़ाई है। अब फिर से पहुंच जाए अपने घर पर। देखे, मैं भोजन बना रहा हूं। मन में यही संकल्प, ये शिव भोलेनाथ का भंडारा है। बाबा, ये भंडारा भी आपका,
आपकी ही याद में आपके लिए भोजन बना रहा हूं, भोजन बना रही हूं। भोजन बनाते समय मेरे सिर पर ज्ञान सूर्य की किरणों रूपी छत्र छाया है। अब चलिए अपने कर्म क्षेत्र पर मैं हाथों से कर्म कर रहा हूं, लेकिन बुद्धि परम धाम में। मैं कोई भी लौकिक अलौकिक कर्म कर रहा हूं, कर रही हूं। कर्म व्यवहार में आते मेरे संकल्प द्वारा रूहानी दृष्टि वृत्ति द्वारा चेहरे और चलन द्वारा विश्व सेवा हो रही है। शरीर का निर्वाह और आत्मिक निर्वाह साथ साथ हो रहा है। मेरे बोलने में भी सेवा है, देखने में भी सेवा है। जो कार्य करूं उसमें भी सेवा है। मैं बेहद का विश्व सेवाधारी हूं। फिर भोजन करते समय संकल्प करें कि मैं स्वयं भगवान के साथ बैठकर भोजन कर रहा हूं। स्वयं बाबा मुझे खिला रहे हैं। फिर रात्रि को सोते समय यही संकल्प की मैं बेड पर नहीं, परमात्मा की गोद में हूं। मेरा शरीर यहां बेड पर रेस्ट कर रहा है और मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा गोदी में सुख की नींद ले रहा हूं। अब तो स्वप्नों में भी बाप दादा मुझे अव्यक्त वतन की, फरिश्तों की वतन की सैर कराते हैं। ओम शांति। तो हम इस तरह हमारी पूरी दिनचर्या को लौकिक से अलौकिक बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो भी दृश्य देखे, जो भी बातें सुने, जिस वस्तु को देखे, जिस व्यक्ति के संपर्क में आए, सबको लौकिक से अलौकिक में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम जब भी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो देखिए हर एक के साथ में हमारे संबंध एक जैसे नहीं होते, हमारे स्वभाव संस्कार नहीं मिलते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको ये संकल्प करना है कि हर एक आत्मा शिवांशी है। अभी घर में आप रहती है, माताएं रहती है,
तो बेटा, बेटी, बहू, युगल सब कुछ होते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार हर एक के साथ में, हर आत्मा के साथ अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में, संकल्प में ऐसा, स्मृति में ऐसा होता है कि कोई मेरा क्लोज है और कोई थोड़ा दूर का है, किससे मेरे संस्कार जुड़ते हैं, किससे नहीं जुड़ते हैं। अभी हर एक का नहीं, लेकिन किसी का अगर होगा कि बहू के साथ में संस्कार नहीं जुड़ते हैं, तो क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो हम दूसरों की गलतियां हैं उसका वर्णन करते हैं, सामने लाते हैं उनको, और जो हमारी और अपनों की गलतियां हैं वो हम समा लेते हैं, उसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि हम अपनों को अपना समझते हैं और दूसरों को पराया समझते हैं, इसलिए। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए, अगर ये संकल्प करें कि ये भी शिव बाबा का बच्चा है, शिववंशी आत्मा है, उस रूप में भाई भाई है, और ब्रह्मावंशी ब्रह्मा बाबा का बच्चा है, बच्ची है, उस रूप में भाई बहन है, तो हमारे क्लोज हो जाएंगे, वो अपने हो जाएंगे। तो फिर हम जो रूल्स अपने लिए अप्लाई करते हैं वो हम उनके लिए भी अप्लाई करेंगे, और हमारे संबंध सुधर जाएंगे और हमारी योग युक्त अवस्था हो जाएगी। तो ये था छठवां अभ्यास, लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना। फिर नेक्स्ट अभ्यास है कि कैसे हम बाबा को कर्म करते हुए सर्व संबंधों से याद करें। वैसे आप करते ही होंगे, लेकिन ज्यादातर हम ऐसा होता है कि हम पिता के रूप में और साथी के रूप में ज्यादा बाबा को याद करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं भी इसमें थोड़ा सा वीक हूं, कि सर्व संबंधों के से मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, लेकिन ये तो ज्यादा जो पिता और साथी, ये दोनों रूप में मेरी याद ज्यादा होती है। लेकिन हमें बाबा ने कहा है कि हमें बाबा को हर संबंध से याद करना है। बाबा कहते हैं आप मुझे जिस संबंध से जब भी याद करना चाहो, एक सेकंड में मुझे आप याद करो, मैं पहुंच जाऊंगा। तो हम फिर बाबा को कर्म करते हुए कैसे याद करें? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जब हम कर्म करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में हमारे संबंध आते हैं। फिर जैसे मैंने कहा, बेटा, बेटी, युगल, बहू, दामाद, हर एक के साथ में हमारे संबंध आते हैं, और हर एक के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो एक जैसे नहीं होते। तो उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने का एक ये भी एक तरीका है कि हम उस रूप में बाबा को देखें। देखिए, हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती है, हमें वो व्यक्ति क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी कुछ अपेक्षाएं होती है, हमारे माइंड में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है कि ये क्वालिटीज उस आत्मा में हो तो फिर हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। लेकिन उस आत्मा में वो क्वालिटीज फिर कैसे भरेंगे? एक तो हमारी जो अपेक्षाएं है वो हम एक कम करें, लेकिन हम जो भी चाहते हैं कि जो भी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं उस आत्मा में आए, तो वो हम इस अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में एक माताजी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि दिन भर तो मेरी स्थिति अच्छी रहती, लेकिन जब मैं मेरे बेटे की पढ़ाई लेती हूं तो मेरी चिड़चिड़ होती है। तो अगर हम बाबा को बेटे के रूप में याद करें तो आपकी चिड़चिड़ नहीं होगी, आपके संबंध आपके बेटे के साथ या फिर कोई भी व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और साथ ही बाबा की याद भी रहेगी, चार्ट भी बढ़ेगा। तो हम कैसे हर संबंध में बाबा को याद करें, तो उस संबंध में बाबा को हम ऐड कर दें।
तो कैसे ऐड करें, तो हम अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट की ड्रिल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम जो माताजी ने मुझे कहा था कि बेटे के संबंध में मुझे थोड़ी चिड़चिड़ होती है, तो आज हम अभ्यास करेंगे कि शुबाबा मेरा बेटा है। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट के लिए सब अलर्ट हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं हाथों से कर्म कर रही हूं और देख रही हूं कि मेरे घर में स्वयं परमात्मा शिव बाबा बेटे के रूप में हाजिर हो गए हैं। अब बाप दादा मेरा बड़ा बेटा है, तो बाबा से बेटे के रूप में बातें करें। शिव बाबा, आप मेरे बड़े बेटे हो, मेरा बड़ा बेटा कितना प्यारा है, कितना शांत है, वो तो साक्षात शांति का अवतार है, शांति का सागर है। बेटा, तू तो नॉलेजफुल है, ओशन ऑफ नॉलेज है, नॉलेज में नंबर 1 है। बेटा, तू कितना आज्ञाकारी है, मेरी हर बात मानता है। मैंने कहा और मेरे बेटे ने माना। मुझे तो अब कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। तू तो मेरे दिल की बातें सब जान लेता है, बिना कहे ही सब बातें जान लेता है। मेरे मन के भावों को पढ़ लेता है। बेटा, तू तो मेरा सच्चा कुल दीपक है। मेरी आशाओं का दीपक है। देखेंगे शिव बाबा को बड़े बेटे के रूप में। बाबा से कहेंगे, बेटा, अब तो मेरी बस एक ही आश है कि इस छोटे बेटे को भी आप समान बना दे, तेरे समान बना दे। अब मेरा बड़ा बेटा शिव बाबा अपनी सारी विशेषताएं छोटे बेटे में भर रहा है। और छोटा भी एकदम शांत, आज्ञाकारी और पढ़ाई में नंबर 1 बनते जा रहा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।
तो हम इस तरह हर एक संबंधों को लेकर हम बाबा को याद कर सकते हैं। फिर आप जो भी संबंध ले, जो भी मैंने आपको संबंध बोले, वो आप संबंध से याद कर सकते हो। संबंधों के आधार पर एक्चुअली मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज भी बनाई है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर प्लेलिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से याद, तो इस फोल्डर को मैंने बनाया है और उसमें सभी जो संबंध है उसके बारे में मैंने कमेंट्रीज बनाई है। और एक फिर बड़ी कमेंट्री भी है कि सर्व संबंधों को लेकर कैसे हम याद कर सकते हैं। तो उसमें तो और भी संबंध है, जैसे बाबा हमारा खिवैया है, बाबा लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, गाइड है, बाबा धर्मराज है। तो रूटीन तो हमारे संबंध है ही, बाद में बाप, टीचर, सदगुरु। तो ऐसे सर्व संबंधों पर मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज बनाई हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, अपनी कमेंट्री बना सकते हैं। बाकी भी कमेंट्रीज बहुत सारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी आप सुन सकते हैं और अपने योगाभ्यास को और भी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7th अभ्यास। तो हम आगे चलेंगे अभी। अब आगे के 3 अभ्यास है, उसको 3M, तीनों के नाम जो है वो M से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट अभ्यास है कि कर्म करते हुए मनसा सेवा करें। हम हाथों से कर्म कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड फ्री है। बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है, माताओं की भी और बाकी लोगों की भी, कि जैसे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सब मैकेनिकल हो जाता है ना। इतनी प्रैक्टिस है हमारी कि बस हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, लेकिन माइंड को इतना कार्य नहीं है। तो हम माइंड को भी कार्य दें। माताएं सपोज रोटी बना रही है, तो उस टाइम पे तो माइंड फ्री है। भोजन बना रही है, उस टाइम पे माइंड रिलेटिवली फ्री होता है। साफ सफाई कर रही है तो फ्री होता है। भाई लोगों के भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि सिर्फ मैकेनिकल काम करते हैं, माइंड फ्री होता है। फिर डॉक्टर्स में भी देखिए, भी सर्जन होते हैं, तो उनके हाथों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है सर्जरी करने की कि वो बस कार्य करते रहते हैं, माइंड उनका फ्री होता है। तो ऑलमोस्ट 80-90% ओटीज में सॉन्ग चलते हैं, तो एकदम लाइट मूड में वो सॉन्ग सुनते हुए वो कार्य करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं कि कार्य कर रहे हैं लेकिन मन अपना फ्री है, तो उसके द्वारा हम मनसा सेवा करते हैं। तो जनरली हमारा ऐसे मानना होता है कि मनसा सेवा, सेवा मीन औरों के लिए, है ना, कि हम दूसरों की सेवा कैसे करें, विश्व की सेवा कैसे करें। लेकिन सबसे पहले जब हम मनसा सेवा करते हैं, अपने संकल्पों को द्वारा औरों को दान देते हैं, भले वो शांति का दान हो, शक्ति का दान हो, खुशियों का दान हो, शुभ भावना, शुभ कामना जो हम देते हैं, देने के साथ हमें वो मिलती है। पहले हमें मिलती है। बाबा कहते हैं कि देना ही लेना है। अगर हम अपने संकल्पों द्वारा दान करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली बनते हैं। अब हम योग करते हैं, बैठ के अगर हम योग करें, सपोज हम मनसा सेवा नहीं करें, तो भी हमारे संकल्प तो पावरफुल होंगे। तो अपने पास पावरफुल संकल्प है और उसका हम यूज नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वो बढ़ेंगे नहीं। कैसे? सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर उस पैसे को हम घर पे ही रखें, उसको यूज ना करें, उसको इन्वेस्ट ना करें, तो बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उसी 1 लाख रुपए को किसी बिजनेस में लगाते हैं, फिर कितने गुना वो बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हम एक संकल्प को हम विश्व सेवा के प्रति लगाते हैं, तो पदम गुना हमें उसका रिटर्न मिलता है।
हम पदम गुना शक्तिशाली बनते हैं। अगर हम शांति का दान करते हैं तो उतने शांत स्वरूप हम बन जाते हैं। बाबा तो ये कहते हैं कि अगर आप संकल्प द्वारा दान कर रहे हो, शक्तियों का दान कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। आपको मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान ऑटोमेटिकली स्वतः ही मिल जाता है। तो क्यों ना हम कर्म करते हुए इसका फायदा लें। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तब अपने मन बुद्धि द्वारा हम मनसा सेवा करें, पहले खुद की और फिर साथ साथ औरों की भी सेवा करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 3 मिनट के लिए कैसे हम कर्म करते हुए मनसा सेवा कर सकते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। देखेंगे स्वयं को अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं हाथों से कर्म कर रही हूं, कर रहा हूं। लेकिन बुद्धि मनसा सेवा में बिजी। देखेंगे स्वयं को, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। मुझसे निकले हुए शांति के प्रकंपन मेरे कर्म क्षेत्र पर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, पूरे वातावरण में फैल रहे हैं। वहां का वातावरण बहुत ही शांत बनते जा रहा है। जो भी आत्माएं इन शांति के प्रकंपनों के संपर्क में आ रही है, वे भी शांति का अनुभव कर रही है। उन आत्माओं के मन में अगर कोई हलचल है तो शांति की शक्ति से समाप्त हो रही है। अब मुझसे निकले हुए स्नेह और शुभ भावना के वाइब्रेशंस सर्व आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। और मेरे श्रेष्ठ भाव द्वारा उनका स्वभाव, व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। वे भी शांत और सबकी स्नेही बन रही है। मैं मास्टर शक्तियों का सागर हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मुझसे निकली हुई शांति की किरणें पूरे विश्व में दूर दूर तक पहुंच रही है। मुझसे निकली हुई शक्तियों की किरणें विश्व के हर आत्मा तक पहुंच रही है। और उन्हें आत्मिक बल प्रदान कर रही है। निर्बल आत्माएं बलवान बनती जा रही है। हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत आ रही है। मेरी ये शक्तिशाली किरणें साहसहीन आत्माओं को साहस प्रदान कर रही है। दिल शिकस्त आत्माओं को उमंग उत्साह दिला रही है। ओम शांति। तो हम कर्म करते हुए, भले वो कौन सा भी कर्म हो, छोटा हो बड़ा हो, हम कर्म करते अगर मनसा सेवा करते हैं तो कोई भी कर्म हो उसका कोई रिलेशन नहीं। हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बनती है और अपने शक्तिशाली स्थिति द्वारा, अपनी वृत्ति द्वारा, अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा ही होती रहती है। ये आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो जो भी मैंने संकल्प दिए आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो कि एक बार शांति, एक बार स्नेह, एक बार ऑफिस में या घर में, फिर नेक्स्ट टाइम विश्व में। तो ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं और एक एक मिनट की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कर्म करते हुए। बहुत बार हमारा, जैसे मैंने कहा कि माइंड फ्री होता है तो हम अलग अलग विचार करते हैं। तो क्या होगा कि हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, हमारी स्थिति स्ट्रांग होगी और जो शक्तियां है, जो हमारी स्थिति है, वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगी और हमारे चेहरे से सेवा होगी। जरूर आपके जो भी संपर्क में आत्माएं आएगी वो जरूर इसको फील करेंगे कि हाँ, इसमें कुछ अलग एनर्जी है। तो ये एक अभ्यास था। 3 एम, उसमें से फर्स्ट एम था मनसा सेवा। फिर नेक्स्ट है कि हम कर्म करते हुए हम मन ही मन बाबा से बातें करें। देखिए, आज दुनिया की आत्माएं भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है। उन्हें सत्य पहचान भी नहीं है, परिचय भी नहीं है। और हमारे लिए कितना इजी है कि बाबा को यहां बुला लो, बातें कर लो फ्रेंड जैसे, और या तो फिर आप परमधाम चले जाइए और बातें कीजिए। तो हम कर्म करते हुए अपने संकल्प शक्ति द्वारा बाबा से बातें कर सकते हैं। बाबा से बातें मीन्स जो सर्वशक्तिवान है उसके साथ में अगर हम संकल्प हमारे अटैच हो जाते हैं, हम संकल्पों द्वारा बातें करते हैं, तो उसकी एनर्जी हम आत्माओं में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है और हम भी बाबा जैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस होगी बातें करने की कि कैसे हम बाबा से मन ही हम बातें करें, लेकिन हम बहुत ही इजी होके करें, उसमें देहभान ना हो। अगर हम जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, भले वो लौकिक में अलौकिकता हो, मन ही मन बातें हो, या जो भी हम साथी बनाना हो,
अगर हम देहभान में आएंगे तो हमें अनुभूति नहीं होगी। वैसे मेरा भी ये अनुभव रहा है कि माताओं में देहभान कम होता है भाइयों की तुलना में, इंक्लूडिंग मी, है ना। मुझे भी शुरुआत में कहो या अभी भी थोड़ा सा देहभान तो थोड़ा सा होता है कि मैं इस संबंध में कैसे याद करूं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, हम एकदम बाबा के साथ अटैच हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आप औरों के साथ अटैच नहीं रहो, सिर्फ मेरे साथ अटैच रहो। आप सिर्फ मेरे में लगाव रखो, मेरे में मोह रखो। तो जिसमें मोह है उससे बातें करेंगे ना। जैसे माता का बेटी में मोह होता है तो वो रोज कॉल करती है, भले उसकी शादी हुई हो, वो रोज से कॉल करेगी। वैसे हम जिसमें मोह है, हमारा बाबा में मोह है, तो हम रोज बाबा से बातें करें। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हमारा माइंड फ्री है, बाबा से संकल्प द्वारा बातें। तो हम वो बातें कैसे करें? तो सिंपल आप देखें, आप पहुंच जाइए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखिए माताएं, आप भोजन बना रही है, भाई हाथों से कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम संकल्पों की भाषा से बाबा से बातें कर रहे हैं। बाबा, आपका मुझ आत्मा प्रति ये कितना प्यार है। जो आप रोज दूर देश परम धाम से मुझे मिलने आ जाते हो, मुझे पढ़ाने आ जाते हो। बाबा, आपका मैं कितना ना शुक्रिया करूं कि आपने आपका सारा सर्वस्व मुझ पर लुटा दिया। आपके पास जो भी था सब कुछ मुझे दे दिया। और मुझे देवता बनने के लायक बना दिया। मुझे स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर दिया। बाबा, अब हमारा राज्य आया कि आया। अब बाबा से वायदा करें, मन ही मन बातें करते हुए वायदा करें। प्यारे बाबा, आप सम आपसे मेरा वायदा है कि हम साथ थे, साथ है और सदा ही साथ रहेंगे। नई दुनिया में, स्वर्ग में साथ में आएंगे और अपनी राजधानी में साथ में राज्य करेंगे। प्यारे बाबा, मैं क्या था और आपने मुझे क्या बना दिया। मुझे आपने आपसे भी ऊंचा बना दिया।
ओम शांति। तो हम इस तरह से बाबा से बातें कर सकते हैं। अभी हम अपने अपने जो तरीके हैं वो खुद ढूंढे कि हम कैसे एकदम लाइट मूड में जो भी आपके मन में बातें आती है, लेकिन वो बातें अलौकिक हो। ऐसे नहीं कि बाबा को कुछ उलाना दे रहे हैं, नहीं। बाबा का जैसे हम पर हक है, हमारा भी बाबा पर हक है, लेकिन बाबा उलयने सुनता नहीं है ना। तो इसके लिए बाबा से बहुत ही प्यार से बातें करें। तो जैसे ही आप संकल्पों की भाषा से, मन के भावों से बाबा से बातें करेंगे, बाबा भी आपसे बातें करेंगे। और देखिए, हम बहुत बार सुनते हैं ऐसा कि हम योग कर रहे थे तो मुझे बाबा ने ये कहा, मुझे बाबा ने वो कहा। ऐसी बहुत सारी आत्माएं कहती है। तो मैं सोचता था कि कैसे बाबा कहते हैं, मुझसे तो ऐसी बात कभी हुई नहीं बाबा की। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है, अगर हमारी स्थिति बाबा जैसी इक्वल हो जाती है, तो जो संकल्प हमारे मन में आ रहे हैं वो बाबा जैसे हो जाते हैं। आपके संकल्प इतने बाबा से के साथ मैच हो जाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे कहा। इसमें कोई लोग जो है भावनावश गफलत भी करते हैं, लेकिन दादी जानकी जी, उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनकी बातें आप देखिए, उनके एक्सपीरियंस आप सुनिए, उनके साथ जो रहे हैं उनकी बातें आप सुनिए। जो दादी की जो स्थिति थी वो एकदम बाप समान हो गई थी। तो जो दादी कहती थी कि मेरे संकल्प, मुझे प्रेरणा आई, बाबा ने मुझे कहा, मुझे प्रेरणा आई, तो उनका एकदम करेक्ट होता था। वो वैसा ही करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन हमें अभ्यास से उसे पावरफुल बनाना है। तो जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी स्थिति जो है हमारी बाप समान बन जाएगी। तो हम इस तरह से बाबा से बातें कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे, थर्ड एम। वैसे ये फोर्थ एम है, लेकिन आज का थर्ड एम है। वो है विचार सागर मंथन। देखिए, विचार सागर मंथन इस सेंटेंस में 3 शब्द है। एक्चुअली ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये अलौकिक वर्ड है। इसमें 3 शब्द है, विचार सागर मंथन। विचार मीन्स थॉट्स। अपने मन में जो बाबा ने हमें बातें कही है वो अपने विचारों में लाना। और सेकंड है सागर। सागर कैसा होता है? सागर बहुत गहरा होता है। अगर हम सागर की गहराई में जाए तो हमें रत्न मिलते हैं। तो अगर हमने विचार करके, हमारे जो बाबा के महावाक्य है उसे हमने विचारों में लाया, और उन महावाक्यों की हम अगर गहराई में जाते हैं, डीप में जाते हैं, उसका जो स्वरूप है, उसका जो अर्थ है, उसको समझने के लिए अगर हम डीप जाते हैं तो हमें रत्न मिलते हैं, ज्ञान रत्न मिलते हैं। और थर्ड जो शब्द है वो है मंथन। मंथन मीन्स विचार विमर्श। वो यूजुअली यूज करते हैं फिजिकली लौकिक में। अगर ग्रुप बैठा है तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और उसमें से कोई एक अच्छी बात निकल के बाहर आ रही है। लेकिन हमारी मन और बुद्धि दोनों को अगर हम कार्य दें तो हम अच्छी तरह से उस बात पर, बाबा के महावाक्यों पर अच्छी तरह से मंथन कर सकते हैं। और जब मंथन करते हैं तो क्या निकल के आता है? शास्त्रों में गायन है कि जब भी समुद्र मंथन हुआ, सागर का मंथन हुआ, तब अमृत निकल के आया। मीन्स
प्योरेस्ट फॉर्म। तो उसका एक्चुअली वो उसे भावार्थ नहीं लेना है, वो है सच में है ज्ञानामृत। अगर हम बाबा के महावाक्यों का मंथन करते हैं तो उसमें से भी क्या निकल के आएगा? अमृत, ज्ञानामृत निकल के आएगा। जैसे हम दही का मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, तो क्या निकल के आता है? उसमें से मक्खन निकल के आता है। तो उसको ही लोगों ने शब्दार्थ ले लिया कि श्री कृष्ण मक्खन चुरा के खाते थे। उसका भावार्थ नहीं लिया, उसका शब्दार्थ लिया। तो देखिए, कल की जो अपनी साकार वाणी थी उसमें बाबा ने ऑलमोस्ट 30-40% जो साकार मुरली है वो विचार सागर मंथन पे है, मनन पे है। प्रश्न में बाबा ने पूछा है कि बच्चों को ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? तो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसके कारण उनको ज्ञान की धारणा नहीं होती है। अगर ज्ञान की धारणा नहीं है तो योग भी नहीं होगा, आपकी लिंक बाबा से जुटेगी ही नहीं। और फिर बाद में बाबा ने बीच में मुरली में कहा है कि आपको किस बात पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो बात है कि कैसे शिव, परमात्मा शिव और श्री कृष्ण कैसे अलग अलग है, गीता का ज्ञान किसने बताया है। तो बाबा ने कहा है कि आप इन बातों पर विचार सागर मंथन करो। तो हम इस पॉइंट को लेके कैसे विचार सागर मंथन करें, उसमें बाबा ने भी बहुत सारी बातें बताई है, हम भी कुछ उसका विचार सागर मंथन करें, उसके गहराई में जाए। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने उसका भावार्थ नहीं लिया है, शब्दार्थ लिया है कि मक्खन खाया। अभी श्री कृष्ण विश्व का मालिक, सर्वश्रेष्ठ देवता, सोचने की बात है कि वो उसको मक्खन चुराने की क्या जरूरत पड़ी। और जैसे मैंने कहा कि जो शिव परमात्मा ने ज्ञान सुनाया उसका मंथन करके, विचार सागर मंथन करके जो भी मक्खन निकला वो श्री कृष्ण के आत्मा ने स्वीकार किया और फिर वो अगले जन्म में सर्वश्रेष्ठ देवता बना। तो जो भी ज्ञान सुनाया है वो सुनाया है शिव परमात्मा ने। वो ज्ञान सुन करके श्री कृष्ण की आत्मा सर्वश्रेष्ठ बनी। जो शिव परमात्मा है उन्होंने उसको वर्षा दिया। बाबा कहते हैं ना कि मैं बच्चों को मेरे से भी ऊंचा बनाता। तो बाबा ने हमें भी, है ना, जो कृष्ण की आत्मा है उसे भी साथ साथ हमें भी बाबा से ऊंचा बनाया। अर्थात बाबा तो स्वर्ग में नहीं आते हैं, हम ही देवता बनते हैं स्वर्ग के। तो हमारी डबल पूजा होती है, बाबा की सिर्फ ज्योतिर्लिंग के रूप में और हमारी शालिग्राम के रूप में और देवताओं के रूप में, दोनों के रूप में पूजा होती है। तो बाबा ने हमें उनसे भी ऊंचा, बाबा से भी हमें ऊंचा बना दिया है। तो लोगों ने क्या देखा, क्योंकि लोग तो साकार रूप देखते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो देखते हैं, उनको पीछे का नहीं पता। तो बाबा ने जो लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि श्री कृष्ण ही सबसे अच्छा देवता, सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता, उसको ही उन्होंने कह दिया कि इसने गीता सुनाई। लेकिन हम देखते हैं, देखिए लौकिक में भी अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसको एक टीचर पढ़ाती है, तो अगर वो स्टूडेंट आगे जाके बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, बहुत बड़ा सीईओ बनता है, तो लोग तो उसको देखते हैं कि ये इस बड़ी कंपनी का ये एक बड़ा सीईओ है, ये बहुत महान है, ये सबसे महान है, ऐसे लोग देखते हैं। लेकिन उसको वैसा किसने बनाया? टीचर ने, जिसने उसको मैथ सिखाया, जो भी सब्जेक्ट सिखाए उसने उसको ऊंचा बनाया। तो
उसका ही मानना ये रहता है सीईओ का कि नहीं, मुझे भी मेरे टीचर ने बनाया। अगर किसी व्यक्ति को उसके जैसा महान बनना है, सीईओ बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर उसे क्या करना होगा? उसे उस सीईओ से, इंजीनियर से पढ़ना होगा या फिर टीचर से, है ना? तो लेकिन टीचर तो व्यक्त में नहीं है, वो पर्दे के पीछे है, लेकिन फिर भी उसे टीचर से ही पढ़ना होगा और फिर वो आगे जाके बड़ा बनेगा। वैसे ही जो ज्ञान दिया है वो शिव परमात्मा ने दिया है और उसने ही श्री कृष्ण को वर्षा दिया है। बाबा ने ये भी कहा है कि गीता में ऐसे कहा है कि माम एकम याद करो, देह के सर्व संबंधों को भूलकर मुझ एक को याद करो। लेकिन ये भी कह दिया कि श्री कृष्ण ने कहा है, तो बाबा ने कहा है कि चलो मानो ये श्री कृष्ण ने भी कहा तो है ना, कहा है। अगर मानते भी है तो भी एक तो आपने शब्दार्थ लिया, लेकिन जो शब्दार्थ लिया वो भी आप मान नहीं रहे हो, आप संबंधियों में, मोह में फंसे पड़े हो। तो लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो हमें इस बातों पर गहन विचार करना है। कर्म करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, हम जो बुद्धि है हमारी हमारी बिजी रखनी है बुद्धि को। तो फिर मक्खन आएगा, ज्ञानामृत निकलेगा। तो ज्ञानामृत को हम प्राशन करेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ देवता बनेंगे ही और बनने ही वाले हैं। तो ये होगा थर्ड एम। फिर हम अब आगे दो अभ्यास बचे हैं वो करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट है कि हम कर्म करते हुए कर्मयोगी बनने के लिए, कर्म और योग साथ साथ करने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ले। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत मिसयूज हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बाबा के बच्चों ने टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज किया है। तो हम कर्म करते हुए उसका कैसे यूज करें? तो आप अगर सपोज भोजन बना रही है तो आप कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं। योग युक्त जो है सॉन्ग वो आप कर सकते हैं और उसी आधार पर आप मगन हो सकते हैं बाबा की याद में। देखिए सॉन्ग्स में या फिर लौकिक में भी देखते हैं हम लोग, भक्त लोग मंत्रोच्चार करते हैं, है ना, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कर्म क्षेत्र पर वो मंत्र का एक जो सॉन्ग है या जो भी ऑडियो है वो प्ले करते हैं और आप वो कर्म करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एक वाइब्रेशंस होती है और वो स्प्रेड होती है। वैसे ही बाबा के जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे सॉन्ग बनाए हैं। तो वो आप सुने, वो सुनते हुए आप योग करें। अगर आप उस सॉन्ग के शब्दों को समझकर, उन शब्दों को दिल में समाकर, अगर वो शब्द आप बाबा तक पहुंचाते हैं तो आपकी कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति हो जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि बैठकर भी योग जितना पावरफुल नहीं होगा, उससे ज्यादा भी हम पावरफुल योग कर सकते हैं कर्म करते हुए। सब कुछ जो अपनी स्थिति की बात है, संकल्पों की बात है। और जो वाइब्रेशंस उस सॉन्ग से निर्माण हो रहे हैं, उस वाइब्रेशंस को हम अपने दिल में समा के मल्टीपल टाइम्स, पदम गुना मल्टीप्लाई करके, बढ़ा के हम स्प्रेड कर सकते हैं, बाबा तक पहुंचा सकते हैं। तो हम अब अभ्यास करेंगे। ये सॉन्ग जो आप सुनेंगे, तो इस सॉन्ग के शब्दों को आपको अपने हृदय में समाना है, अपने दिल में समाना है। अब आपके दिल तक वो पहुंचे और दिल में वाइब्रेट हो, बाबा के प्रति प्यार वाइब्रेट हो और फिर आपके बाबा जो बोल है वो बाबा तक पहुंचे। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हुए
कुछ चित्र सामने लाते हैं, वो भी अच्छी बात है। अब देखिए, जब बाबा का लास्ट टर्न था 2017 में, जब आपको भी शायद याद होगा महाराष्ट्र का ही टर्न था, तो निर्वेर भाई जी ने बाबा को एक प्रश्न पूछा कि ये बाबा, ये जो वर्ष है हम कौन से रूप में मनाएं, इसका क्या नाम दे हम? तो बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। तो इसके बाद में फिर बाबा की कभी भी वाणी चलाने के लिए पधारमणि नहीं हुई। तो ये सॉन्ग सुनते हुए हम वो भी एक चित्र सामने ला सकते हैं और बाबा की याद में खो जाए। अगर सॉन्ग सुनते वक्त आपके हृदय में वो शब्द पहुंच रहे हैं और कुछ फीलिंग्स निर्माण हो रही है, प्रेम के आंसू आ रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप बाबा की प्यार में खो जाए। तो चलिए हम इस सॉन्ग पर जोक करते हैं। हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। अनुभूति देता है मधुर मिलन, आंखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे। स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे। तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं
हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला। दिव्य गुणों के रत्नों से हम हुए संपन्न, अपने जैसा हमको बनाते ओ प्राण धन। गुजरे ना ऐसा एक पल तुमसे ना बात हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा। ओम शांति। जैसे हमने ये गीत सुना तो बाबा के प्यार में जैसे खो गए, तो हम कर्म करते ऐसे ही कुछ प्यार भरे बाबा के गीत लगाए और उसके ऊपर हम योग करें, बाबा की याद में मस्त हो जाए। हमें ये ध्यान देना जरूरी है लेकिन कि हम ये करते हुए बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अगर बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो हम हेडफोन यूज कर सकते हैं या फिर कोई और टेक्निक यूज करें हम, जब हम बाकी लोगों के साथ में होते हैं और उनको डिस्टर्ब होता है तो ऐसे ही बहुत प्यार भरे जो सॉन्ग्स है तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2 प्लेलिस्ट है, न्यू सॉन्ग की भी है और पहले जो ओल्ड सॉन्ग है उनकी भी है। तो हाँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 55 और 30 ऐसे 80-85 सॉन्ग मैंने बनाए और भी आप आपके सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाबा के सभी सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, तो आप सॉन्ग पे जो है ना योग कर सकते हैं और साथ साथ फिर हम कर्म करते हुए कमेंट्रीज प्ले कर सकते हैं। अगर आप कर्म कर रहे हो तो साथ साथ में कमेंट्री भी चले, उसके वर्ड्स पे ध्यान हो, उसकी स्थिति में हम स्थित हो जाए। तो बहुत बहुत जो अच्छी कमेंट्रीज भी अवेलेबल है। और अभी जो मैंने कल की एक कमेंट्री बनाई है वो है कि जो इस हफ्ते के 7 डेज के जो स्वमान आए हैं मुरलियों में उसको मैंने एकत्रित किया है। तो सैटरडे को मैंने कमेंट्री अपलोड की है। तो वैसे भी हम कर सकते हैं कि सुमानों के ऊपर इस जो भी हफ्ते के जो है सुमान, सभी सुमानों के ऊपर हम योग कर सकते हैं। तो हम
भोजन बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस समय भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको बहुत बूस्ट मिलेगा टेक्नोलॉजी का, आप अगर यूज करते हैं तो ये हो गया अपना 11th अभ्यास। और 12th अभ्यास जो है वो है बाबा की याद में हम कैसे लवलीन हो जाए। कर्म करते हुए बाबा के लव में लवलीन होकर हम कोई भी कर्म करें। तो देखिए, दुनिया वालों ने तो लीन होना ये समझ लिया है कि आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि लव लीन अर्थात बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में समा जाना। आज की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने बताया ना कि स्नेह में आप लवलीन हो जाओ, समा जाओ। तो हम जब कर्म करते हुए बाबा की याद में तल्लीन हो जाते हैं, है ना, लीन हो जाते हैं, याद में, स्नेह में, प्यार में लीन हो जाते हैं, तो अपनी अवस्था जो है वो लवलीन अवस्था बन जाती है। तो कोई भी कार्य करे तो बाबा की बहुत ही प्यार से याद करें। अब हम बहुत बार जो बैठकर योग करते हैं, तो हम परम धाम में पहुंचकर बाबा के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, बाबा के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं, बिंदु बनकर बिंदु में समा जाते हैं। वैसे ही प्रैक्टिस हमें यहाँ पे भी कर्म करते भी हम कर सकते हैं। बहुत ही बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना, बाबा के स्नेह में खो जाना, प्यार में खो जाना, इसको ही हम लवलीन स्थिति कहते हैं। और अगर लवलीन हो जाएंगे, एक में समा जाएंगे, एक ही बाप में समा जाएंगे, तो हम बाप समान बन जाएंगे। देखिए, लौकिक में भी लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरे आंखों में समाया है, ये मेरे दिल में समाया है, तो वो फिजिकली नहीं होता है ना, वो एक स्मृति है, उस व्यक्ति के प्रति प्यार है। तो वैसा ही प्यार हम बाबा के प्रति दिखाए, बाबा को अपने दिल में संभाले और योग युक्त लवलीन स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो अगर अपने पास टाइम है तो हम मेडिटेशन करेंगे, अदरवाइज हम फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि हमने ये सब अभ्यास देखे, लेकिन हम उनको प्रैक्टिस में लाते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं, बीच बीच में हम भूल जाते हैं उनको करना। तो वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने जो 12 अभ्यास देखे, उसको, उन अभ्यासों को हमें अपने प्रैक्टिस में लाना है। लेकिन क्या होता है कि हम प्रैक्टिस में लाते भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये निरंतर अभ्यास है, इसके लिए कभी कभी हम ढीले भी हो जाते हैं। तो हम 3 वर्ड्स को हमेशा याद रखें: अवेयरनेस, अलर्ट और अटेंशन। क्योंकि अवेयरनेस मीन्स अगर जागरूकता नहीं है तो हम ये लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और बाबा हमें बीच बीच में अलर्ट भी करते हैं, चेताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हमें हर समय अटेंशन में रहना है, अपनी बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो, हमेशा हमारे बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो कि हमें बाबा की याद में रहना ही। यहाँ भूल जाते हैं तो वापस वही प्रैक्टिस शुरू करनी है। इतने सारे अभ्यास है, उसमें भी सब टाइप्स भी है, तो बहुत सारे अभ्यास है, तो वो हम करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी बनेगी। अगर हम निरंतर ये अभ्यास करते हैं तो हम ब्रह्मा बाप समान, हमारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप बन जाएगी, हमारा हर कार्य सफल हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसी स्थिति बनानी है तो हमें कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर ये सब अभ्यास करने हैं। और भी अभ्यास आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, खोज सकते हैं, विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो मेरी तो यही शुभकामना है कि आप सभी नंबर 1 कर्मयोगी बने और सबसे आगे रहे।
अच्छा, ओम शांति।